आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का 4.3 का चैप्टर आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें क्या समझेंगे हम? कोण हमें कैसे दर्शाते हैं, कोण क्या है। पहले कोण, जब किसी आकृति में कोने बनते हैं उसे हम कोण कहते हैं। जैसे कोई भी आकृति हमने पहले 4.2 के चैप्टर में पढ़ा था ना। जैसे कोई भी आकृति हमारी बन रही है, इसके कोनों को, ये जो कोने बन रहे हैं इसी को हम कोण कहेंगे। A B C D, ये जो कोने हैं यही हमारे क्या है? कोण है। या दूसरा कह सकते हैं, एक बिंदु से बनी दो किरण को भी हम कोण कहते हैं। जैसे एक बिंदु है ये, इससे हम दो किरणें निकालेंगे। एक किरण ये निकली हमारी और एक किरण ये निकली, तो ये जो बिंदु बना है, ये कोण है, इसको भी हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोण समझ में आया ना? जब किसी आकृति में कोने बनते हैं उसे हम कोण कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक बिंदु से बनी दो किरणें को भी हम कोण कहते हैं। एक बिंदु हमने यहाँ बनाया है, ये बिंदु है, इससे हमें दो किरणें निकल ली है और जो हमारे यहाँ पर बन रहा है इसको भी हम क्या कहेंगे? कोण। अब आते हैं हम लोग चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम बताएं। जो ये आकृति हमें दे रखा है, हमें कोणों का नाम बताना है। कोणों का नाम हम कैसे बताते हैं? कोणों के नाम, पहले तो हमें ये समझना होगा ना कोण क्या है। कोण ये हमने समझ लिया है कोण किसे कहते हैं। अब तो कोण के नाम अगर हमें दिए गए हैं, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, अब इसमें कितने कोण हैं? 3 कोण, 1 2 3। जब हम कोण A को दर्शाते हैं, एक कोण हमें कोण A को दर्शाना है, तो कोण हमें क्या देना पड़ेगा? CAB। बीच वाला कोण जो है वही हमारा A कोण है, तो उसको हम A कोण को कैसे दर्शाएंगे? CAB, जिसको हम दर्शाते हैं हमेशा बीच में रहता है। अभी हमें कोण B को दर्शाना है, तो ABC, इसमें हम इसमें समझ जाएंगे तो हमें B कोण को दर्शाया है। अब कोण C को दर्शाएंगे तो कोण C को दर्शा रहे हैं हम लोग, ये हो गया BCA, ये बीच वाला C कोण दर्शा रहा है। तो हम कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है CAB लिखा है, तो इसका मतलब हम A कोण का बात कर रहे हैं।
दर्शाने वाला कोण हमेशा बीच में रहता है। और कोण को हम मैथ में ऐसे ऐसे बनाते हैं, किताब में भी आपका बना हुआ है। ये कोना बना है, इसका मतलब ये कोण को दर्शा रहा है। तो वैसे चैप्टर में बोल रहा है इसमें अभी कोण ए को हमें दर्शाना है। तो कोण ए को हम दर्शाएंगे, ए कोण को, तो डी ए बी, कोण ए बराबर डी ए बी। ये कोण ए हमारा दर्शा रहा है। अब कोण बी को दर्शाएंगे, कोण बी बराबर ए बी सी, ए बी सी। ये कोण बी को दर्शा दिया है। अब कोण सी को दर्शाना है, कोण सी बराबर बी सी डी, या डी सी बी भी बोल सकते हो, डी सी बी। और कोण डी को दर्शाना है, कोण डी बराबर ए डी सी, ए डी सी। तो इस प्रकार के कोण के हमने दर्शा दिए इसमें। यही क्वेश्चन नंबर बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो डी ओ ई, ये है डी, ये ओ ई के अंदर कौन सा है, कोण ए है। ये देखिए ना, डी ओ ई के अंदर कौन सा, अभ्यंतर में, अभ्यंतर माना अंदर, अंदर में ए कोण है। बी कोण वाला कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। कोण ई ओ एफ के बाहर कौन सा कोण है, ये सी कोण देखा रहा। कोण सी। अब तीसरा बता रहा, कोण ई ओ एफ पर स्थित है, ई बी ओ एफ। दो कोणों की रफ आकृति बनाए जिससे उसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो कोणों की रफ आकृति बनानी है, उसमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब जहाँ से कोण एक बिंदु ये है हमारा ओ, उसमें उभयनिष्ठ कोण बनाने हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बिंदु उभयनिष्ठ है, वो बिंदु उभयनिष्ठ है। तीसरा का पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, उनमें से दो बिंदु उभयनिष्ठ हैं। अभी कोण हमारे वही बनेगा, दो बिंदु उभयनिष्ठ दर्शाने हैं हमें। ये किरणें हैं एक बिंदु से, ये ओ हो गया, ये ए बी और ये सी, यहाँ भी ए बी और सी। अब दो बिंदु उभयनिष्ठ कौन हो जाएगा,
ओ और बी ये दोनों को उभयनिष्ठ हैं। यही किरण पर दो कोण बनने हैं उभयनिष्ठ के। ओ और बी हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे। अब तीसरा है सी, उनमें से 3 बिंदु उभयनिष्ठ हैं। अब इनमें से 3 बिंदु, तीसरा बिंदु ये है 1 2 3, ये 3 किरणें निकल रही हैं। यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर एक, ये तो ओ है, और एक डी बना देंगे। अब बिंदु यहाँ पर 2 थे, हमने 2 बनाए और डी एक और आ गया, एक बिंदु और आ गया। तो ओ डी बी उभयनिष्ठ हो जाएंगे। वो बिंदु कौन सी रहेगी हमारी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनमें से 3 बिंदु, ये 3 बिंदु ओ बी डी हमारे क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ हो जाएंगे। अब चौथा है डी, उनमें से 4 बिंदु उभयनिष्ठ है। अब इसी में से हमें 4 बिंदु बनाने हैं। कोण वैसे ही बनेगा सेम उभयनिष्ठ का। यहाँ ए, ये बी, ये सी। यहाँ डी है और यहाँ हम ई बना देंगे। अब ये हमारा 4 बिंदु उभयनिष्ठ कौन होंगे? ओ ई और बी डी उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन, उनमें से एक किरण उभयनिष्ठ हो। उनमें से एक किरण उभयनिष्ठ हो बोला। अब एक किरण कौन सी है हमारी? अब ओ बिंदु से हमारे दोनों कोण बन रहे हैं, दोनों कोण बन रहे हैं, बन रहे ना, वो से हमारे दोनों कोण, ये भी बनना, सी भी बनना, ये भी बनना। इसे हमें, तो हम उभयनिष्ठ कोण हमारा एक बिंदु पर जो होगा वो रहेगा। यही आंसर है। यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो लाइक कीजिए। इससे पहले के चैप्टर मैंने सब प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप देखिए, लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।